आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो गई है और एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया और कहा गया है कि बीएड जो कि 11 अगस्त 2023 से जो आदेश जारी हुआ था उसके पहले के सभी बीएड को सुरक्षित किया गया है और काफ़ी चीज़ें जो है इस फैसले में कही गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य बीएड अभ्यर्थियों को काफ़ी इससे राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो है यूज़ करके जो है बीएड को सुरक्षित किया है और जो पूर्व के बीएड चयनित हैं 11 अगस्त 2023 से पहले उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन जहां पर जो है उस बीएड के जो नोटिफिकेशन अगर चैलेंज किया गया था हाई कोर्टों में, तो उनको लेकर के भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं और काफ़ी बड़ा फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पहले आप देखें, देवेश शर्मा जी के द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड वर्सेस डीएलएड केस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जजमेंट कब से लागू होगा, चयनित बीएड वालों का क्या होगा। बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, पूर्व एएसजी सीनियर एडवोकेट रंजीत सिंह, पूर्व एजी मुकुल, एससी तुषार मेहता रोहतगी, अन्य सीनियर एडवोकेट उपस्थित रहेंगे। सुनवाई कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस बोस और जस्टिस धुलिया की बेंच में 2 बजे से स्पेशल बेंच में होगी। तो ये अपडेट जो है दी गई थी और आज इसकी जो है सुनवाई हुई। तो यहाँ देख सकते हैं डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, आज से आगामी तरीके से लागू होगा, यानी 11/8/2023 के बाद नियुक्ति नहीं होगी। जिनको रोजगार मिल गया है वो बना रहेगा, ब्रिज कोर्स का कोई हिस्सा ही नहीं रहा। अब सहारा रायता आर्टिकल 142 से कवर कर देगा। यह पोस्ट जो है राणा जी के द्वारा भी दी गई है, यानी कि 11/8/2023 के बाद जो भी नियुक्तियाँ होंगी उनमें जो है बीएड को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 11/8/2023 के बाद पहले जो भी बीएड वाले थे उनको जो है नौकरी यहाँ पर सेव कर दी गई है। तो जजमेंट दैट बीएड ग्रेजुएट कैन नॉट बी प्राइमरी टीचर ऑपरेट प्रोस्पेक्टली फ्रॉम 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइज। द कोर्ट फर्दर क्लेरिफाइज दैट ओनली दोज कैंडिडेट हु वर रेगुलरली अपॉइंटमेंट एंड वेयर द एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफाइड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, इन द मैटर रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री होल्डर्स एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर, द सुप्रीम कोर्ट टुडे क्लेरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है कि जजमेंट ऑफ अगस्त 2023 सेल हैव प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑफ टीचर इन हुज केस द नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफाइड बीएड एज क्वालिफिकेशन सेल नॉट बी डिस्टर्ब। यानी कि जो बीएड करे हुए टीचर हैं और लगे हुए हैं और जो है पहले से ही जो है कार्यरत हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और आगे आप देखें, द कोर्ट दैट डिक्टेड ऑर्डर वी होल्ड दैट द जजमेंट ऑफ डिलीवर्ड बाय द बेंच ऑन 11/2023 सेल बी प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन बट ओनली दोज कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड वर in regular appointment where notice of advertisement specified BEd as a qualification their service shall not be disturbed because of this judgment। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है अगर वो अपॉइंटमेंट हो चुकी है उनकी, वो नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट है और जो ऑर्डर है कोर्ट का 11/8/2023 का जो जारी किया गया था उनको इस मामले में डिस्टर्ब ना किया जाता। बेंच ऑफ जस्टिस अनुरोध बोस एंड सुधांशु दुलिया वाज हियरिंग एन एप्लीकेशन ऑफ 4 क्लेरिफिकेशन फिल्ड बाय स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व्हेन इट ओपन दैट द सेम वाज इन द नेचर ऑफ रिव्यू ऑफ 2023 जजमेंट डिप्रेसिटिंग द प्रैक्टिस द कोर्ट ट्रीटेड द एप्लीकेशन एज अ रिव्यू पिटिशन इन व्यू ऑफ द प्लेस एंड issued clarification considering the fact that BEd applicants are claiming that they had entered their employment as per qualification criteria devised by the appointment authority. It should go in favor of retention of their employee. Boss judge could be heard dictating. Insofar as the objection raised to the nature of the application field, the judge observed these kind of applications seeking clarification ought not to be entertained after a final order is passed. The only recourse of seeking alteration of the order is petition for review, but considering the pleading in this application seeking clarification we treat this as a petition for review। इस प्रकार से रिव्यू की तरह जो इस एप्लीकेशन को देखा गया। ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट विकास सिंह इट वाज ओनली रिमार्क्ड बाय द बेंच दैट इज ऑर्डर shall apply to the entire country and not just state of MP। The recap in 2023 the top court concurred with the decision of the Rajasthan High Court and held the children below 14 years of age not only have a right to free and compulsory education but also that of quality education। It was further observed that BEd degree holder did not pass the basic pedagogical threshold required for a teaching primary class and thus
कुड नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ये बात जो है कही गई थी जो 2023 में आदेश आया था। सब्सिक्वेंटली द प्रेजेंट एप्लीकेशन बाज फील्ड सीकिंग क्लिपिफिकेशन रेड द कोर्ट जजमेंट ऑन प्रीवियस हियरिंग द कोर्ट आस्क्ड द यूनियन ऑफ इंडिया टू ऑपरेट इफ देयर वाज एनी ब्रिज कोर्स इन ऑपरेशन दैट टीचर विद बैचलर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा कहा गया था कोई ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज़ हो तो वो हमें बताएं। हु वर अपॉइंटेड प्रियर टू इट्स जजमेंट इन 2023 कुड टेक टू ट्रेन themselves to a part with DLED diploma in elementary education. Candidate the court further inquired as to how many vacancies for primary teacher were there in the country for the year 23-24 and 24-25 which remain to be advertised. Today senior advocate Kapil Sibal appearing for DLED candidate argued that they were vacancy and B.Ed degree holder are given benefit. Eligible DLED candidate would be deprived of opportunity. Senior advocate Gopal Sankramaniyam on the other hand appeared the court that the union had admitted there being neither any bridge course nor any vacancy. The matter ends there. MP's application should go, so he should, while beseeching the court to record that the private application pleading were not on record. Civil counted saying the matter required to be finally heard and decided in the different state-wise bench. When S.G. Tushar Mehta implored the court to say in its order that all those appointed before the 2023 judgment were saved. Sankramaniyam objected said that he would defeat the purpose of the judgment and render going to the High Court pointless. After hearing the counsel, the bench appointed, we find that question as to whether the judgment should be prospective or not was not considered by us. It was recorded that no formal notification was issued on state of MP application, but the pleasing were invited. Thereafter, the parties were held on various occasions and the order passed. To do away with any confusion regarding the order, Dhulia summarized before party, you will be saved if when you are selected and subsequently you are appointed B.Ed was one of the qualifications. Second, if there is no such things as subject to this order, subject to the order. ठीक है, तो इसका ये सब बातों को देखते हुए सारी चीज़ें यही हैं कि जो है B.Ed को यहाँ पर सुरक्षित कर दिया गया। 11 अगस्त 2023 के पहले के जो भी B.Ed चयनित लगे हुए हैं उनको यहाँ पर टोटली सेव कर दिया गया है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी है यानी कि जो नोटिफिकेशन था B.Ed को लेकर के उनकी याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और सब्जेक्ट टू मैटर नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ मैटर को जो है हाई कोर्ट को डिसाइड करना है, ठीक है। और जिनमें जो है B.Ed की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो चैलेंज नहीं की गई थी उनको लेकर के जो है हाई कोर्ट को जो है इस बात पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट भी इस पर फैसला देगा और जो है 11 अगस्त 2023 से पहले जो लग चुके हैं यानी कि B.Ed वाले उनको यहाँ पर सेव कर दिया गया है। बाकी की जो है कुछ मैटर ऐसे हैं कि जो है हाई कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि जो है उस मैटर में क्या करना है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो हाई कोर्ट भी निश्चित रूप से इस पर सहानुभूति दिखाएगी और जो है उनके मैटर को देखा जाएगा और उनको जो है बचाव जरूर किया जाएगा। फिलहाल इसका कंप्लीटली ऑर्डर आने दीजिए, क्या कुछ चीज़ें और भी लागू की गई हैं, क्या जो रहा है। फिलहाल जो है यूपी में 69,000 B.Ed भर्ती और अन्य जगह पे जो है इसको राहत दी गई है। B.Ed वालों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा निर्णय दिया गया है। फिलहाल अब जो है ब्रिज कोर्स वगैरह की कोई संभावना ही नहीं रहेगी, ना ही ब्रिज कोर्स जैसी कोई स्थिति रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 142 का यूज करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से B.Ed वालों को जो है यहाँ पर सेव कर दिया गया है। खासतौर से यूपी में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अब काफ़ी अभ्यर्थी थे, उनको भी यहाँ पर राहत दी गई है क्योंकि उनका मैटर जो है कोर्ट के अधीन नहीं था और उसको बाद में जो है चैलेंजिंग किया गया है। तो पहले से जो कोर्ट के अधीन थे उन पर जो है हाई कोर्ट को जो है भी अपना फैसला देना होगा। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और जो फैसला लागू होगा वो 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है और भी अन्य अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों इसका PDF जैसे ही आएगा आप सभी के बीच शेयर जरूर किया जाएगा और उस पर भी बात की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।